चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम का तीसरा चैप्टर देखने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है नंबर ऑफ फैक्टर्स। इससे आपके एग्जाम में सवाल रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। हम आपको बार बार कह रहे हैं नंबर सिस्टम पूरा ही आसान है। हम जब रोज़ वीडियो बनाते हैं, रोज़ वीडियो कंप्लीट करके उसका नोट्स जरूर बना लिया कीजिए, क्योंकि ये अगर पेंडिंग होता चला जाएगा ना तो फिर आप खुद ही नहीं देखेंगे। तो इस वजह से रोज़ अपना काम, अपना जो होमवर्क है उसको पूरा कर लिया कीजिए। देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स, हिंदी में इसको गुणनखंड कहते हैं। अब इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन में हम पूरा डिटेल एकदम अच्छे से क्वेश्चन को खोल देंगे। क्या है नहीं है वो आपको पहले क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एकदम आराम से बनेगा। बट ये पहला क्वेश्चन बहुत कॉन्सेंट्रेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24, यानी 24 के गुणनखंड को ज्ञात करना है। अच्छा, गुणनखंड क्या होता है वो समझिए पहले। जैसे 24 है तो 24 जिसके जिसके टेबल में आता है ना, वही इसका फैक्टर, वही इसका गुणनखंड होगा। 24 जिसके जिसके टेबल में आता है वही इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। जैसे सबसे पहले 24 1 के टेबल में आता है, फिर 24 2 के टेबल में भी आता है, फिर 24 3 के टेबल में भी आता है, 24 4 के टेबल में भी। देख रहे हैं, 1 के टेबल में 24 बार में, 2 के टेबल में 12 बार में, 3 के टेबल में 8 बार में, 4 के टेबल में 6 बार में, फिर 6 के टेबल में भी आएगा 6 चौके 24, 8 के टेबल में भी आएगा 8 तिरिके 24, 12 के टेबल में भी आएगा 12 दूना 24, और 24 के टेबल में तो 24 आएगा ही। तो आप अगर यहां देखें तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी इस क्वेश्चन में आपको पता चला कि टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 8 फैक्टर्स है। कितने फैक्टर्स है भैया, 8। यानी 24 का टोटल फैक्टर कितना होगा, 8 हो जाएगा। ये तो छोटा नंबर था तो बहुत आसानी से निकाल लिए। कहीं ये 24 की जगह अगर 240 होता, 480 होता, 1600 होता, 695 होता, कुछ भी हो सकता था, तो उसका फैक्टर निकालते तो क्या हम ऐसे निकाल पाते, नहीं निकालते। लेकिन हम एक बार इसको पहले डिटेल क्लियर करते हैं, फिर इसके बाद हम इसका शॉर्ट बताते हैं। देखिए आप ये चीज समझिए, जैसे 24 का आपको टोटल फैक्टर पता चल चुका है, बस इसका एक और तरीका सीखिए। क्या है, आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज कैसे करेंगे वो समझिए, ऐसे करके 2 से ये 24 कटेगा कितने बार में, 12 बार में। फिर 2 से ये 12 कटेगा कितने बार में, 6 बार में। 2 से ये 6 कटेगा कितने बार में, 3 बार में। और अब ये 3 से कटेगा कितने बार में, 1 बार में। जब तक यहाँ 1 ना आ जाए तब तक आपको लिखते रहना है। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 कितना बना, 3, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 2 को यहाँ लिखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा यहाँ क्या है 3। या फिर इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 3 बार 2 का गुणा हो रहा है तो 2 का क्यूब लिख दीजिए। और 3 का पावर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 तो होता है ना भैया, ठीक है। तो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1, इसका मतलब ये 24 ही होगा। आप देखिए 2 का पावर 3 कितना होता है, 8। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। और 3 का पावर 1 कितना होता है, 3। तो 8 तिरिके 24। देखिए अभी भी तो ये 24 ही है ना, क्लियर है कि नहीं। तो वही 24 को लिखने का अपना तरीका बस बदल लिया है, ठीक है। अब देखिए जब आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो, जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो कुछ नहीं करेंगे, जो पावर है ना उसमें +1 कर देंगे। तो पावर यहाँ 3 है, पावर क्या है 3, हम पावर को ले रहे 3, तो उसमें +1 कर दिए। अच्छा यहाँ 3 का पावर कितना है 1, तो उस 1 में भी हम +1 कर देंगे। आपको बस पावर में +1 करना है, दोनों पावर में 1 1 जोड़ना है। अब जो आएगा उसको आपस में गुणा कर दीजिए, 3 + 1 4, 1 + 1 2, और इन दोनों का गुणा कर दी तो कितना हो जाएगा 8। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स देखिए कितने आ गए, 8 आ गए। क्लियर है कि नहीं। अभी थोड़ा और समझते हैं इसको, अभी पूरा खोलेंगे हम बहुत अच्छे से। क्लियर है, आपको बनाना ऐसे ही है, ठीक है ना, बट इसको समझ लीजिए। अच्छा हम यहाँ पावर वाले चीज को गुना क्यों कर रहे हैं, ये भी अभी क्लियर होगा कि आखिर हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, पावर में हम +1 क्यों कर रहे हैं, वो भी चीज हम बहुत अच्छे से अभी क्लियर कर देंगे। कोई डाउट मन में नहीं रहेगा यार +1 क्यों कर दिए, ये पावर को गुना क्यों कर रहे हैं, ये सारा डाउट अभी खत्म हो जाएगा। हम अभी इसको पूरा ओपन करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान से समझिए, अब सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा कि 2 का क्यूब और 3 का पावर 1 है, बस ये ध्यान में रखिए, बाकी सबको। इस क्वेश्चन को हम पूरा ओपन कर देते हैं, समझिए। जैसे यहाँ 24 का भी फैक्टराइज किए थे तो क्या आया था, 2 का पावर क्यूब और यहाँ 3 का पावर 1, यही आया था, अभी आप देखे थे, ठीक है। हम इसको पूरा अच्छे से ओपन कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये जो 2 का क्यूब है ना, इसका मतलब है इसमें 2 का पावर 0 है,
2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 3 है। मैक्सिमम जहां तक लिखा है ना पावर, वहां तक आप जा सकते हैं, ठीक है। ये 2 का पावर 0 जो है ना, ये पावर 0 सब में छिपा हुआ रहता है। अभी प्रूव हो जाएगा कि कैसे छिपा हुआ है, क्यों छिपा हुआ है, वो सारा बात आपको क्लियर होगा। अच्छा, 3 के पावर 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1। इसमें जितना पावर है मैक्सिमम उतना ही जा सकते हैं। तो पावर 1 था तो 1 तक गए, इसमें पावर 3 था तो 3 तक हम चले गए। क्लियर है? अब समझिए 2 का पावर 0 जो है वो क्या होता है। देखिए कोई भी नंबर हो, जैसे 198 है, इसका पावर भी अगर हम 0 लगाते हैं ना तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर उसका पावर आप 0 लगाते हैं तो वैल्यू 1 होगा। किसी नंबर का पावर 0 लग गया तो पूरा वैल्यू कितना, 1। तो बताइए 2 का पावर 0 है तो वैल्यू कितना, 1। 2 का पावर 1 है तो वैल्यू कितना, 2। 2 का पावर 2 यानी ये स्क्वायर मतलब कितना, 4। 2 का पावर 3 मतलब 2 का क्यूब कितना, 8। अब 3 का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 है तो वैल्यू कितना, 1। 3 का पावर 1 का वैल्यू कितना, 3। उम्मीद है ये समझ आया होगा, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ नंबर आए ना, ये नंबर का आपस में मल्टीपल होता है और उसी से फैक्टर बनता है। जैसे यहाँ पे आपको 4 नंबर दिख रहा है और यहाँ पे कितना नंबर दिख रहा है, 2। तो हम यहाँ पहले 1 का इन चारों से गुणा करते हैं, फिर 3 का इन चारों से गुणा करते हैं, सब से होगा, ठीक है। 2 का जो भी फैक्टर है उस सब का मल्टीप्लाई 3 के सारे फैक्टर से होगा। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए, तो सबसे पहले हम इस 1 का मल्टीप्लाई 1 से किए, 1 का मल्टीप्लाई 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से, फिर 1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से, फिर 1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 8 से, ठीक है। तो 1 को 1 से गुणा किए 1, 1 को 2 से गुणा किए 2, 1 को 4 से गुणा किए 4, 1 को 8 से गुणा किए 8। 1 से हम सब में गुणा कर दिए। अब हम 3 से इन सब में गुणा करेंगे। तो पहले गुणा करेंगे 3 का गुणा करेंगे 1 से, 3 का गुणा किससे, 1 से, फिर 3 का गुणा 2 से, ये वाला 2 से, फिर 3 का गुणा 4 से और फिर 3 का गुणा 8 से, 3 का गुणा 4 और 3 का गुणा 8। तो 3 को 1 से गुणा किए 3, 3 को 2 से किए 6, 3 को 4 से किए 12 और 3 को 8 से किए 24। क्लियर है कि नहीं? ये फैक्टर्स जो है ये आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई। ये फैक्टर्स आपस में क्या हुए, मल्टीप्लाई। तो जब अब इनके पावर, ये पावर वाला वैल्यू ही तो लिए, ये पावर वाला वैल्यू तो लिए, और ये पावर वाले वैल्यू को जब हम आपस में गुणा करते हैं ना, इसी से फैक्टर बनता है। देखिए यहाँ 1 फैक्टर ये 1 आ गया, यहाँ 2 फैक्टर ये 2 आ गया, यहाँ 3 फैक्टर ये 3 आ गया, यहाँ 4 फैक्टर ये 4 आ गया, यहाँ 6 फैक्टर यहाँ 6 आ गया, ये 8 फैक्टर यहाँ 8 हो गया, ये 12 यहाँ 12, ये 24 यहाँ 24। तो यही सारा फैक्टर तो बना, हाँ या ना? तो हम क्यों पावर वाले को आपस में गुणा करते हैं, समझ गए? क्योंकि ये मल्टीप्लाई जब होता है ना तो फैक्टर बनता है। ये जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है, फैक्टर। तो पावर में हम क्या किए हैं, पहले 1 जोड़े हैं और फिर गुणा किए हैं। तो गुणा करने वाला बात तो क्लियर हो गया, क्योंकि फैक्टर बनता ही कैसे है, ये पावर का वैल्यू से गुणा होकर बनता है। उम्मीद है ये समझ में आया कि मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। लेकिन अब बात है कि सर +1 क्यों करते हैं। तो देखिए जो यहाँ पावर 3 था, असल में हम इसमें 2 का पावर 0 इग्नोर किए थे ना। यहाँ देखिए पावर 3 का पावर 0 भी तो क्या किए थे, इग्नोर। चूंकि हम ये इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए जब शॉर्ट में बनाते हैं ना तो अपने मन से हम इसमें +1 कर देते हैं और इसमें भी क्या कर देते हैं, +1। तो अब पूरा उम्मीद है आप हमको कि आप समझ रहे हैं कि आखिर हम इसमें +1 क्यों किए। क्लियर है कि नहीं? हम बीच में आज का कोड बताएंगे कि आज का कोड क्या है, चेक करने के लिए कि कौन पढ़ रहा है लंबे समय के लिए। वो कोड हम बाद में बताएंगे, उसको सुन के आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गया कि आखिर पावर में हम +1 क्यों करते हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई क्यों होते हैं इनके पावर। दोनों चीज क्लियर है ना? तो ये है इसका पूरा डिटेल तरीका। अब हमको उम्मीद है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो ऐसे बनेगा क्वेश्चन, एकदम आसानी से। क्लियर है? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। यहां कह रहा है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 160, 160 के गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। तो तरीका हम सिखाए हैं, पहले इसका क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करेंगे, या देखिए भैया चीटी, फैक्टराइज करेंगे तो 2 से ये कटने वाला है 160 कितने बार में कटेगा, 80 बार में।
फिर 2 से ये कटेगा 80 कितने बार में, 40 बार में। फिर 2 से ये कटेगा 40 कितने बार में, 20 बार में। फिर 2 से ये 20 कटेगा 10 बार में। फिर 2 से ये 10 कटेगा 5 बार में। अब 5 से कटेगा 1 बार में। 1 आ गया तो खत्म हो गया, ठीक है। जिससे कटने वाला है उससे काटते रहिए, क्लियर है। तो आप देखेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 बार 2 को गुणा कीजिए तब, या 2 का पावर 5 लिखिए तब, बात तो सेम ही है, ठीक है। अच्छा 5 कितने बार है, 1 बार, तो 5 का पावर क्या लिखेंगे, 1। जब ये काम आप कर लिए तो आपको पता है फैक्टर निकालने के लिए पावर में +1 कर देंगे, तो यहां भी +1 और यहां भी +1। अच्छा +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 0 वाला तो हम नहीं लिखते हैं ना, इसीलिए +1 किए, ठीक है। अब जो पावर आया तो 5 + 1 6, 1 + 1 2, तो 6 को 2 से गुणा किए, टोटल फैक्टर कितना, 12। अच्छा इसको गुणा क्यों किए, क्योंकि पावर्स का मल्टीपल होके ही क्या बनता है, फैक्टर बनता है, क्लियर है कि नहीं। तो बताइए इसमें 160 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या समझ पाए। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए अब इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 440। आपको पता है पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, ये आप लोग बचपन में ही सीखे होंगे फैक्टराइज करना। तो 2 से तो ये कट सकता है, देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 और ये 0 आ गया। फिर 2 से कट सकता है 2 एकम 2, 2 एकम 2 और फिर 0 आ गया। फिर 2 से कट सकता है 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 55 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 5 से, तो 11 पचे 55। ये 11 किससे कटेगा, 1 से, तो 1 बार में कट गया, क्लियर है कि नहीं। तो आप देखेंगे यहां 2 कितने बार आया, 3 बार, तो क्या लिख देंगे 2 का पावर 3 गुणा। अच्छा 5 कितने बार है, 1 बार, तो 5 का पावर 1 गुणा। 11 कितने बार है, 1 बार, तो 11 का पावर 1, क्लियर है कि नहीं। अब आपको कुछ नहीं करना है, सारे पावर में 1 1 ऐड कर देंगे और इन्हीं पावर को आपस में गुणा करेंगे, तो 3 + 1 4, 1 + 1 2 और 1 + 1 2, इन सब को गुणा कीजिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो बताइए 440 का टोटल कितना फैक्टर बनेगा, 16 फैक्टर बनेगा। और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अब हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे का फैक्टर निकालना सीख गए, ठीक है। अब आपको फैक्टर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के अब देंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप पहले ये सब चीज को इग्नोर कीजिए, आपका समय ना खराब हो इसीलिए हम लिख दिए हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द ऑड फैक्टर ऑफ 24, यानी 24 के विषम गुणनखंडों को ज्ञात करना है। देखिए जो फैक्टर होगा वो ऑड में भी हो सकता है, इवन में भी हो सकता था। अभी तक जो क्वेश्चन पूछा है वो टोटल फैक्टर पूछा था, यानी ऑड और इवन मिला के पूछ रहा था कि सारा फैक्टर बताइए कितना होगा। लेकिन अब कह रहा है कि भैया सिर्फ और सिर्फ ऑड वाला फैक्टर बताइए, विषम गुणनखंड को बताइए, क्लियर है कि नहीं। तो अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे समझिए। देखिए हम यहां सारा चीज आपको लिखे हुए हैं, हम थोड़ी देर में ये क्लियर कर देंगे। दोबारा लिख के समय बर्बाद करने से अच्छा है कि लिख के छोड़ दो, अभी तो समझाए थे ये। देखिए जैसे आपको पता है कि यहां पे क्या होगा भैया, 2 का क्यूब और 3 का पावर 1, यानी जब आप 24 का फैक्टराइज करेंगे तो यही आएगा इस तरीके से। 3 बार 2 है और 1 बार 3 है, तो 2 का क्यूब और 3 का पावर 1 लिख दिए। देखिए जब भी आपसे ऑड फैक्टर रहे, विषम फैक्टर रहे, विषम गुणनखंड रहे ना, तो देखिए 2 का पावर केवल और केवल 0 लीजिएगा। 2 का पावर केवल क्या लीजिएगा, 0। या फिर आप सिंपली हम आपको कह दे कि सिर्फ 2 के जगह वैल्यू 1 लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। 3 का पावर 1 है तो इसमें +1 कर दीजिए, तो 3 का पावर +1 किए यानी 3 का सॉरी 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 को 1 से गुणा किए यानी ऑड फैक्टर कितना होना चाहिए, 2। देखिए पावर में 1 1 ऐड करते हैं ना, और अगर आप और ज्यादा चाहते हैं कि नहीं यार ये थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो देखिए अगर आपसे विषम या ऑड संख्या पूछे तो 2 वाले को मत लीजिए, 2 वाले को छोड़ के जितना है सब ले लीजिए। तो 2 वाला को छोड़ दिए, क्या ले लिया हम, 3। तो 3 का जो पावर है उसमें तो +1 करना पड़ेगा ना, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो सीधे सीधे क्या फैक्टर बन जाता, 2। यानी इस क्वेश्चन में विषम फैक्टर जो है, विषम गुणनखंड जो है वो उसकी संख्या कितनी है, 2 है। नहीं घबराइए अभी क्लियर हो जाएगा, समझिए एकदम आराम से समझिए। देखिए हम यहां 2 वाले को क्यों कैंसिल किए वो समझिए। जैसे आपको पता है कि 2 का क्यूब का मतलब होगा 1 2 4 8, ये सब। आपको अगर विषम संख्या की बात करें तो देखिए 24 का विषम संख्या पहला कौन सा, 1। ये 1 एक ऑड नंबर है ना, और 3 भी क्या है, ऑड नंबर। इसके अलावा सारा का सारा इवन नंबर है, 2 इवन नंबर, 4 इवन, 6 इवन, 8 इवन, 12 24, ये सब इवन नंबर है। तो ऑड संख्या तो सीधे सीधे देख के पता चल रहा है कितना हो जाएगा, 2। 1 और ये 2 डायरेक्ट आंसर, ठीक है।
क्यों हम यहाँ 2 वाले को कैंसिल कर रहे हैं वो समझिए। देखिए कभी भी अगर किसी इवन नंबर का मल्टीप्लाई ऑड नंबर से करेंगे ना तो नंबर ऑड इवन बन जाता है। क्या बन जाता है? इवन। यानी अगर इवन का गुना ऑड से कर दीजिएगा तो वो उसका इवन बना देगा। इवन में इतना पावर है कि ऑड को भी इवन बना देता है। देखिए कैसे, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे 2 का पावर 1 2 4 8, ये वाला जो है ना इसका वैल्यू, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से किए तो ये 1 जो आएगा ये वाला, ये तो ऑड आएगा। ये क्या आएगा? ऑड। लेकिन इसके बाद जो नंबर है ये तो इवन नंबर है। ये कैसा नंबर है? इवन नंबर। और इवन को अगर आप किसी ऑड से गुना करेंगे तो वो इवन ही दे देगा ना। जैसे 2 का गुणा हम 1 से किए, 2 का गुणा किससे किए? 1 से, तो ये क्या दे दिया? 2, इवन नंबर दे दिया। ये 4 का गुणा हम 1 से किए तो 4 1 4, ये भी क्या हो गया? इवन हो गया। 8 का गुणा किए 1 से तो ये भी क्या हो गया? इवन हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब हम इन संख्याओं को, इवन नंबर को ऑड वाले से गुणा करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इवन में हो जाएगा ना। लेकिन मेरे क्वेश्चन में कैसा आंसर चाहिए था? विषम संख्या बोला था, यानी ऑड फैक्टर बोल रखा था। तो ऑड फैक्टर अगर बोल रखा है तो 2 तो एक इवन नंबर होता है ना। अच्छा, 2 का पावर 0 अगर हम लेंगे ना तो ये वैल्यू 1 है, और 1 एक ऑड नंबर है। आप किसी ऑड नंबर का गुना ऑड से करेंगे तो ऑड ही रह जाएगा। एग्जांपल के लिए हम ले लिए 3 एक ऑड नंबर है और 9 भी एक ऑड नंबर है। गुणा कीजिए, 9 तिया 27। देखिए ये नंबर किस में रह गया? ऑड में ही। ऑड का ऑड से गुना होगा तो वो ऑड ही रहता है। क्लियर है कि नहीं? यानी अगर 1 को हम ले, वही हम कह रहे थे कि 2 का पावर आप 0 यानी 1 ले लीजिए केवल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे गुणा होके भी तो वो ऑड में ही रह जाना है ना। समझ रहे हैं कि नहीं? कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो सीधे याद रखिए ना, 2 को छोड़ देंगे। अगर विषम संख्या बोले तो 2 एक इवन नंबर है, इसको हटा दीजिए, बाकी ले लीजिए, काम खत्म। क्लियर है कि नहीं? क्यों नहीं लिए हम, ये उम्मीद है आपको क्लियर करा दिए हैं कि हम 2 वाला क्यों नहीं ले रहे। क्योंकि 2 एक इवन नंबर होता है। इवन का मल्टीप्लाई ऑड से करेंगे तो उसको भी इवन बना देगा। हमको इवन चाहिए नहीं, हमको कैसा चाहिए? ऑड चाहिए। इसीलिए हम 2 को नहीं ले रहे हैं। मेरा उद्देश्य था आपको सिखाना, और उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है भाई? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 24। नहीं भी समझे तो अगला में समझ जाइएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है फाइंड द ऑड फैक्टर ऑफ 180। ठीक है, 180 के विषम गुणनखंडों को ज्ञात करना है। पहला काम फैक्टराइज करने का ना। 180 2 से कट सकता है कितने बार में? 90 बार में। 2 से 90 कट सकता है कितने बार में? 45 बार में। 45 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे। 3 से कटा 15 बार में, 15 तिया 45। फिर 15 कटा 3 से कितने बार में? 5। और फिर ये 5 कट जाएगा कितने बार में? 1 बार में। खत्म हो गया। देखिए यहां 2 कितने बार था? 2 बार, तो 2 का स्क्वायर कर दिए। 3 कितने बार है? 2 बार, तो 3 का स्क्वायर कर दिए। 5 कितने बार है? 1 बार, तो 5 का स्क्वायर कर दिए। 5 का पावर 1 कर दिए। सॉरी। तो अब आप समझिए कि आपको चूंकि ऑड निकालना है तो 2 एक इवन नंबर है, हटा दिए, 2 को हटा दीजिए। बाकी काम एज इट इज जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। तो यहां 3 का पावर 2 है तो +1, 5 का पावर 1 है तो +1, तो 2 + 1 कितना होगा? 3। 1 + 1 कितना होगा? 2, और 3 दूना 6। यानी इस क्वेश्चन में ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा। समझ आया? हमको विश्वास है अब समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है फाइंड द ऑड फैक्टर ऑफ 240। आपको पता है पहले 240 का फैक्टराइज करना होगा। तो 240, ये 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 0। फिर 2 से कटेगा 2 छक 12 और 0। फिर 2 से कटेगा 2 तिया 6 और 0। फिर 2 से 15 दूना 30। अब 3 से 3 पचे 15 और 5 से 5 एकम 5। देखिए 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 बार। 2 4 बार है तो 2 का पावर 4। अच्छा, 3 कितने बार है? 1 बार, तो 3 का पावर 1। 5 कितने बार है? 1 बार, तो 5 का पावर 1। चूंकि ऑड फैक्टर निकालना है तो 2 एक इवन है, 2 को हटाइए। यहाँ जो भी है उसके पावर में +1 कर दीजिए। 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो 2 दूना 4। यानी इसका कितना आंसर हो जाएगा? 4। यानी इसमें टोटल ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे भैया? 4 हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब हम बताते हैं इवन फैक्टर निकालना। क्लियर है? यहां तक समझ गए? टोटल फैक्टर निकालना सीख गया। टोटल फैक्टर में क्या करना था? सारे के पावर में +1 करके आपस में गुणा कर देना था। बस अगर ऑड फैक्टर पूछे तो ऑड फैक्टर में क्या करना था? जो यहाँ पे
जो यहाँ पे वैल्यू है उसमें 2 को छोड़ के बाकी सेम, 2 वाले को हटा देना है, बाकी जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। ये 2 हो गया। अब इवन फैक्टर समझ लीजिए, उसके बाद ये सवाल एकदम अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। देखिए इसमें 4 टाइप का आपको क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपसे टोटल फैक्टर पूछ सकता है, या तो ऑड फैक्टर पूछ सकता है, या तो इवन फैक्टर पूछ सकता है, या और अगर परेशान करेगा तो प्राइम फैक्टर पूछ सकता है। इस 4 के अलावा आपसे कुछ और पूछने का चांस बहुत कम है। लेकिन हाँ, इसके सिलेबस में आपको सम भी आता है, हम उसको भी करा देंगे, लेकिन हम आपको कह रहे हैं इसी 4 में से एक पूछेगा। अगर पूछा तो इसी 4 में से ही कोई एक पूछेगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम का लेवल वही है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है। क्लियर है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है फाइंड द इवन फैक्टर ऑफ 24, यानी 24 का आपको इवन फैक्टर निकालना है। तो ये तो आप सीखे थे ना, अभी हम छोटा सा सवाल लिए हैं ताकि आपको सिखा सके। ये तो बच्चा वाला है, अब आप समझ गए। देखिए 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा 2 3 बार है तो 2 का क्यूब, 3 का 3 एक बार है तो 3 का पावर 1। देखिए जब भी इवन फैक्टर हो, तो 2 का जो भी पावर हो वही लेंगे, 2 का जो भी पावर हो वही लेंगे। यानी 2 का पावर 3 था ना, तो सिर्फ 3 ही लिखिए। 2 का जो भी पावर है बस वही लिखिए, इसमें +1 मत कीजिए, बाकी सब में जैसे होता था वैसे करेंगे। अच्छा ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम उसको भी क्लियर करेंगे भैया, ये मेरी जवाबदेही है, हम अभी क्लियर करेंगे। तो 2 के लिए जो पावर है वही लिखेंगे, 3 का जो पावर है उसमें +1 कर दीजिए, तो 1 + 1 2, यानी 3 दूना 6। तो बताइए टोटल इसमें इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे, 6। यानी अगर 24 का इवन फैक्टर पूछे तो क्या हो जाएगा, 6। सम गुणनखंड पूछे तो 6 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन बात आता है कि 2 का पावर हम वही क्यों लिए, 2 का पावर हम सेम ही क्यों लिए। तो बड़ा आसान है भैया, 2 का पावर 3 में आपको पता है ना, 2 का पावर 0, और 2 का पावर 0 से क्या बनता है, 1, और 1 एक कैसा संख्या है, ऑड संख्या। 1 एक कैसा संख्या है, ऑड। आपको पता है यहां ऑड आ गया, और 3 वाले में तो सब ऑड होगा, तो ऑड को ऑड से गुना कर दे, ऑड को ऑड से गुना करेंगे तो ऑड ही आएगा ना। अभी किए थे ना, 3 एक ऑड नंबर है, 9 एक ऑड नंबर है, गुणा कीजिए 27, ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड ही रह जाता है। तो ये भी ऑड, और अगर हम इसका 2 का पावर 0 ले ले तो वो भी ऑड ही, 1 एक ऑड नंबर है। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो वो रिजल्ट कैसा देगा, ऑड का रिजल्ट दे देगा। समझ पा रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं क्या? खुल के बता देते हैं। देखिए अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे तो फॉरवर्ड कर लीजिएगा, मतलब समझ लीजिएगा, और अगर नहीं समझ रहे तो थोड़ा आगे बढ़ा लीजिएगा। हम जो नहीं समझ रहे उनके लिए बता देते हैं। जैसे यहाँ बताइए 2 का पावर 1 है, और यहाँ 3 का पावर क्या होगा, 3 का पावर 1 0, और 3 का पावर 1 1, तो 3 का पावर 0 1, 3 का पावर 1 क्या होगा, 3। तो देखिए होगा क्या, 1 का पहले 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1, और 1 का फिर 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3। तो देखिए ये 1 और 3 तो एक ऑड नंबर आ गया ना, ये ऑड फैक्टर आया। लेकिन अपने को कैसा फैक्टर चाहिए, इवन फैक्टर। कैसा फैक्टर चाहिए, इवन, यानी सम फैक्टर चाहिए। तो जब सम चाहिए तो चूंकि हम 2 का पावर 0 नहीं ले रहे हैं, इसीलिए जो पावर है वही लिख देते हैं। क्या समझ गए? अब हमको विश्वास है आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो बस याद रखना, 2 का जो पावर है वही लिख लेंगे, बाकी में +1 करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे करके एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, मजा आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। देखिए अब जैसे ये 480 है, 480 का इवन फैक्टर निकालना है तो पहले तो फैक्टराइज करेंगे। 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4 0, फिर 2 से 2 छक 12 0, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से करेंगे 15 बार में, फिर 3 से करेंगे 5 बार में, और 5 से करेंगे 1 बार में। बताइए यहाँ कितना 2 है भैया, 5 बार 2 है, तो 2 का पावर 5। अच्छा 3 कितने बार है, तो 1 बार। 5 कितने बार है, 1 बार। आपको पता है 2 का जो पावर है वही लिखेंगे। 2 का पावर 5 है तो 5 ही लिख लिए, बाकी में जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, +1। तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, यानी इसमें इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे भैया, 20 हो जाएंगे। क्या ये समझ पा रहे हैं? पक्की बात है, एकदम श्योर है, ठीक है भाई। तो यानी आपको इवन फैक्टर बोले तो ऐसे कर लेंगे। देखिए हम एक बार रिकॉल कर देते हैं। जब आपको टोटल फैक्टर पूछे तो जो भी पावर है सब में +1 करके गुणा कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हम निकाल देते हैं, अगर अपने को टोटल फैक्टर निकालना होता, टोटल फैक्टर, तो हम क्या करते, 5 + 1 6, और 6 का गुणा यहाँ 2 और यहाँ 2,
तो 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर पूछता ऑड फैक्टर, क्या पूछता, ऑड फैक्टर, तो ऑड फैक्टर के लिए हम आपको बताए हैं कि 2 को ही छोड़ दीजिए, बाकी को जैसे बनाते थे वैसे बनाइए। तो 2 वाले को स्किप कर देंगे, तो यहाँ 1 + 1 2 और यहाँ 1 + 1 2, तो 2 दूना 4, यानी ऑड फैक्टर टोटल कितना हो जाएगा 4। और इवन फैक्टर तो हम अभी आपको निकाल चुके हैं, इवन फैक्टर कितना आया था 20। देखिए आप चाहे तो यहां से चेक भी कर सकते हैं, यहां से चेक भी कर सकते हैं कि टोटल फैक्टर जो होगा वो हमेशा ऑड प्लस इवन के बराबर होगा, ऑड प्लस इवन के बराबर। देखिए टोटल फैक्टर कितना आया 24। अच्छा, ऑड फैक्टर कितना है 4, इवन फैक्टर कितना है 20, तो 20 और 4 ये भी कितना हो जाएगा 24। तो जब ये दोनों बराबर आ गया मतलब आप सही गए हैं। क्लियर है कि नहीं? तो उम्मीद है कि अब आपको ये पूरा रिकॉल हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आएगा। और एक और होता है प्राइम फैक्टर, जिसको हम अंत में बताएंगे, ठीक है, उसका भी रीजन है लास्ट में बताने का। फिलहाल आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए हैं, ये मेरा मन कहता है और आप भी कहते होंगे। तो आज का क्या, आज का एक दे दे क्या, आज का कोड रहेगा, हम लोग आए हैं। लिख दीजिएगा सर हम लोग आए हैं, बस इतना कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे आप पूरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग आए हैं। क्लियर है भैया? ये कोड रहेगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये टाइप आपके एग्जाम में आए इसका चांस बहुत कम है, लेकिन हाँ मेंस में इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप प्री और मेंस का साथ में ही तो कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि बाद में मेंस का तैयारी अलग से होगा। एक बार में पढ़ लीजिए, दोबारा बार में जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है? समझिए, और बहुत आसान होता है। देखिए जब आपसे पूछेगा फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24, यानी 24 के गुणनखंडों का जोड़, तो 24 का गुणनखंड 1 2 3 4 6 12 और 8 छूट गया, 8 12 और 24। क्लियर है कि नहीं? यही इसके फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे। अब कह रहा है कि सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो देखिए 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16 + 8 24, 24 + 12 36 और 36 + 24 60। तो टोटल इसका सम कितना हो जाएगा 60। यानी सबको जोड़ देंगे, तो वो यही बोला था कि सारे फैक्टर्स का जोड़ बताइए, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्लियर है? इसका 2 तरीका होता है, लेकिन हम आपको केवल एक ही बता रहे हैं, एक ही तरीका बता रहे हैं, आप उसको समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए जब भी सम ऑफ फैक्टर बोले तो आप सबसे पहले जैसे फैक्टराइज करते थे वो फैक्टराइज कीजिए। 24 का फैक्टराइज 2 से कटा 12 बार में, 2 से कटा 12 6 बार में, 2 से कटा 6 3 बार में, और 3 से कटाइए 1 बार में। तो 2 कितने बार है 3 बार, और 3 कितने बार है 1 बार। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? समझ पा रहे हैं अच्छे से? ठीक है। अब आपको क्या करना है कि देखिए जो यहां पे है ना उसको उठाइए, 2 का पावर, अच्छा 3 है ना, तो 3 में +1 कर दीजिए, 3 में क्या कर दीजिए +1। ठीक है, और फिर इससे 1 घटाइए। देखिए अभी सुनने में ये डिफिकल्ट लगेगा, बहुत आसान है, हम एक क्वेश्चन कराएंगे तो आसान होगा। पहली बार में टफ दिखता है बिल्कुल नहीं, बहुत बच्चा वाला है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ हम क्या किए कि 2 का जो भी पावर है, पावर में तो +1 करेंगे, बस इसमें -1 कर दिए, और जो यहां दिख रहा है ना वही लिख दीजिए, 2 - 1 नीचे लिख दीजिए। हम कह रहे हैं सुनने में डिफिकल्ट लगेगा, है बिल्कुल नहीं। ठीक है भाई, अब यहां 3 का पावर ये क्या है +1, तो 1 है तो बस उसमें 1 जोड़ दीजिए, फिर इससे 1 घटाइए, और जो यहां दिख रहा है 3 - 1 वही नीचे लिख दीजिए। नीचे में कोई पावर नहीं लेना है। क्लियर है? तो बताइए, अब ये 2 का पावर 4 हुआ, तो 2 का पावर 4 -1, और 2 - 1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है भाई, गुणा, इसको ऐसे कर देते, 3 का पावर 2 और -1 बटे 3 से 1 गया नीचे, कितना हो जाएगा 2। क्लियर है कि नहीं? बताइए 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 होता है। 2 का पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुना करना है। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, तो 2 का पावर 4 क्या होगा 16, तो 16 - 1 गुणा, 1 नीचे डिवाइड है तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अच्छा 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 से 1 गया 8, तो 8 बटे 2, यानी ये कटा तो कितने बार में 4 बार में, 16 से 1 गया 15, तो 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौके क्या होगा 60। हमको पता है ये क्वेश्चन अभी आपको डिफिकल्ट दिख रहा है, आप मेरे पे विश्वास कीजिए ना, अगले क्वेश्चन में आसान ना लगे तो बोलिए, बहुत आसान है ये। ठीक है, इसका एक और तरीका है, लेकिन हम नहीं बता रहे जानबूझ के, आपको बस ये याद रखना है, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन को आसान करेगा। क्लियर है ना? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको अगले क्वेश्चन में और क्लियर कराते हैं।
चलिए आप समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ 140 का आपको सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 140, 140 के फैक्टर का सम बताना है। तो 2 से कटेगा 70 बार में, फिर 2 से कटेगा 35 बार में, ये 5 से कटेगा 7 बार में, और फिर ये 7 से कटेगा 1 बार में। खत्म। यहाँ 2 कितने बार था? 2 बार था। 5 कितने बार है? 1 बार। और 7 भी कितने बार है? 1 बार। काम खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, हम बोले कि यहाँ 2 स्क्वायर है तो +1 करेंगे, तो 2 में +1 ये कितना? ये पावर में 1 जोड़े 3, -1, बस यही लिख दिए, खत्म। अच्छा, यहाँ पे 5 का पावर 1 है तो 1 में +1 किए कितना हो गया? 2। देखिए इसमें तो +1 करना होगा ना, फिर -1 और फिर 5 -1। अब थोड़ा आसान दिख रहा होगा। 7 का पावर 1 है तो +1 किए तो 7 का स्क्वायर हो गया, यहाँ -1 और 7 -1। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, माइंड में कीजिए। देखिए 2 में से 1 गया तो नीचे 1, खत्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। 2 का क्यूब 8 और 8 से 1 गया 7, बहुत बढ़िया। 5 का स्क्वायर 25 और 25 से 1 गया 24, तो यहाँ 24। अच्छा 5 से 1 गया 4, तो नीचे क्या आ गया? 4, बहुत बढ़िया। 7 का स्क्वायर 49, 49, 49 से 1 माइनस हुआ 48, और 7 से 1 माइनस हुआ 6। अब काटिए, 24 कटा कितने बार में? 6 बार में। 8 छक 48, 8 बार में, तो 7 छक 42, और 42 का गुणा करना है किससे? 8 से, तो 42 का गुणा 8 से करेंगे। 8 दूना 16 का 6, कैरी 1, 8 चौके 32, 32 और 1 33, यानी 336 हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या समझ पाए क्या? तो ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्या करना है। क्लियर है कि नहीं? एक और बताते हैं आपके लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो वो सब क्लियर हो जाएगा। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 180, 180 के गुणनखंडों का जोड़ ज्ञात कीजिए। तो आप 180 का पहले फैक्टराइज करेंगे, बहुत बढ़िया। 2 से कटा 9 दूना 18 और 0 आ गया 90 बार में, फिर 2 से कटा 2 चौके 8 और 1 + 2 = 10, फिर 3 से काटे 15 × 45, फिर 3 से काटे 3 × 15, 5 से काटे 5 × 5। ये क्लियर हुआ होगा। बताइए यहाँ 2 कितने बार है? तो 2 है भैया 2 बार। 3 कितने बार है? 3 भी है 2 बार। 5 कितने बार है? तो 1 बार। अब बनाएंगे तो देखिए जो भी पावर है उसमें +1, तो 2 में 1 जोड़ दिए कितना हो गया? 3, -1 और 2 -1। ठीक है, 3 का पावर स्क्वायर है तो +1 किए तो 3 का क्यूब हो गया, यहाँ -1 और 3 -1। अब अच्छा लग रहा होगा। 5 का पावर 1 है तो +1 किए, यानी 5 का स्क्वायर -1, 5 -1। क्लियर है ना भाई? यहाँ तो 1 हो जाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 8 से 1 गया 7, यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए 3 का क्यूब 27, 27 से 1 गया 26, और 3 से 1 गया 2, तो ये काट दीजिए ना 13 बार में। 5 से 1 गया नीचे कितना होगा? 4। 5 का स्क्वायर 25 से 1 गया 24, ये कटा कितने बार में? 6 बार में, तो 13 7 91, और यहाँ पे क्या है? 6। गुणा कीजिए, 6 एकम 6 और 9 छक 54, यानी 546। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। क्या समझ पाए क्या? तो अब हमको पूरा विश्वास है कि अगर आपसे फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स पूछे तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे, लेकिन इसी में घुमा दे। अगर आपसे सम ऑफ ऑड फैक्टर या इवन फैक्टर पूछ ले तो आप क्या करेंगे, हम वो आपको समझाते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 180, यानी इस बार विषम संख्याओं के विषम गुणनखंडों का क्या निकालना है? जोड़ निकालना है, इसका योग ज्ञात करना है। देखिए तो आपको वही तरीका रहेगा, पहले तो हम फैक्टराइज करेंगे। तो 180 का फैक्टराइज 2 से कटा 90 बार में, 2 से कटा 45 बार में, 3 से कटा 15 बार में, 5 से कटा 3 बार में। ऐसे आप 3 से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ 3 से कर दीजिए 1 बार में, कोई दिक्कत नहीं। 2 कितने बार है? 2 बार, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 देखिए कितने बार है? 3 है वे 2 बार, तो 3 का स्क्वायर। 5 कितने बार है? 1 बार, तो 5 का पावर 1 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं। याद कीजिए हम बताए थे कि जब ऑड फैक्टर निकालना होता था तो 2 को काट देते थे, तो यहां भी वही कीजिए, 2 को हटा दीजिए। 2 को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। जो बच गया वो आपका क्या बच गया? ऑड फैक्टर बच गया। तो जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। 3 का जो भी पावर है उसमें +1, तो 2 + 1 3, तो 3 का पावर क्यूब -1, और यहाँ 3 -1 गुणा 5 का जो भी पावर है +1, तो 1 + 1 5 का स्क्वायर -1, यहाँ 5 -1। समझ गए? तो बताइए 3 का क्यूब 27, और 27 से 1 गया 26, 3 से 1 गया 2, गुणा 5 का स्क्वायर 25, 25 से 1 गया 24, और 5 से 1 गया
4। तो ये काटेंगे तो 13 बार में, ये काटेंगे तो 6 बार में, और 13 को 6 से गुणा करें कितना आ गया 78। यानी इस क्वेश्चन का ऑड फैक्टर पूछे तो कितना हो जाएगा 78। तो इस पे हम एक करा दे क्या, चलिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन इस टाइप का देखते हैं, ये आखिरी होगा, फिर इसके बाद हम लोग इवन फैक्टर पे आएंगे। देखिए 160 का पहले अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 से कटेगा कितने बार में 80, फिर 2 से कटेगा 40, 2 से कटेगा 20, 2 से कटेगा 10 और 2 से कटेगा 5 और फिर 5 से कटेगा 1, खत्म। तो बताइए 2 इस बार कितने बार है, 3 + 2 5 बार, 2 का पावर 5, अच्छा 5 कितने बार है 1 बार, ठीक है भैया। ऑड फैक्टर निकालना है तो 2 को हटाइए, कोई काम नहीं है यार, यहां जो भी पावर है इसमें +1, तो 5 का स्क्वायर -1, 5 - 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 1 गया 24, 5 से 1 गया 4, काटेंगे 6, यानी इस बार ऑड फैक्टर का सम कितना होगा 6। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। अगर आपसे टोटल फैक्टर का सम पूछे वो भी निकालेंगे, ऑड फैक्टर का सम पूछे वो भी निकालेंगे। इवन फैक्टर थोड़ा सा घुमाने वाला है, जैसा सीखे हैं वैसा नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट है बस, ठीक है। उसको हम समझा देते हैं और क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद एक और बचेगा प्राइम फैक्टर, वो बताएंगे, चैप्टर खत्म, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तक उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर है। एक बार आप स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, इसको ना थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। स्टार्टिंग में ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट दिखेगा, होगा नहीं, दिखेगा, ठीक है, दिखेगा जरूर बट होगा बिल्कुल नहीं। हम जैसे बताएं एकदम आराम से सुनिएगा, आपका काम हो जाएगा। देखिए अच्छा, अभी हम आपको एक चीज बताए थे कि टोटल फैक्टर जो है वो होता है इवन प्लस ऑड। इवन फैक्टर प्लस ऑड फैक्टर को जोड़ दे तो क्या आता है टोटल फैक्टर। अच्छा अगर हम आपसे पूछे कि इवन फैक्टर बराबर क्या होगा, इवन फैक्टर बराबर, तो आप कहेंगे सर ये ऑड प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी टोटल फैक्टर से हम अगर ऑड फैक्टर को घटा दें तो क्या आ जाएगा मेरा इवन फैक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं। यानी इवन फैक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं टोटल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर, टोटल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर। इवन निकालना है तो टोटल से ऑड को घटाइए, इवन आ जाएगा। समझ पा रहे, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए इसका एक बार थोड़ा फैक्टराइज कीजिए 48 का। जैसे यह फैक्टराइज किए, 2 से कटा 24 बार में, 2 से कटा 12 बार में, 2 से कटा 6 बार में और 2 से कटा 3, और 3 से तो 1 बार में कट जाएगा। बताइए 1 2 3 4, 2 का पावर कितना 4, ठीक है। अच्छा 3 का पावर कितना, 3 1 बार है तो 1, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए इवन फैक्टर निकालना है तो पहले टोटल फैक्टर निकालिए, ठीक है। अभी हम कह रहे हैं आपको डिफिकल्ट दिखेगा, है नहीं, दिखेगा, ठीक है। ये बहुत आसान लगेगा, बस विश्वास करके आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आसान लगेगा। देखिए भैया अगर हमको टोटल फैक्टर निकालना है तो टोटल फैक्टर के लिए तो 2 का जो भी पावर है उसमें +1 करेंगे, 4 में +1 किए 5, ठीक है, -1 फिर 2 -1, बहुत बढ़िया। 3 का जो भी पावर है उसमें +1 किए तो 3 का स्क्वायर -1, 3 -1, कोई दिक्कत तो नहीं। ये टोटल फैक्टर हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं इस तरफ ऑड फैक्टर में, हम इधर मिटा देते हैं, ये आप समझते हैं। इससे माइनस करना है ऑड फैक्टर। अच्छा ऑड फैक्टर के लिए हम आपको क्या बताए थे, 2 वाले को छोड़ दीजिए तो क्या बच गया 3, 3 का स्क्वायर -1 और 3 -1, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है भाई। तो बताइए 2 का पावर 5 जो है वो कितना होता है 32। आप 2 को 5 बार गुणा कर लीजिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो 2 का पावर 4 होता है 32, 32 - 1 और 2 से 1 गया 1, गुणा 3 का स्क्वायर 9 और 9 से 1 गया 8 और नीचे 3 से 1 गया 2, माइनस यहां जो नंबर होगा वही नंबर तो यहां होगा। देखिए 2 के बाद जो भी नंबर है ना वही यहां सेम रिपीट हो रहा है। 2 के बाद जो नंबर है वही यहां, देखिए यहां भी है ना 3 का स्क्वायर -1, 3 -1, 3 का स्क्वायर -1, 3 -1, यानी 2 को छोड़ने के बाद जो भी नंबर है ना इधर वही इधर लिखाएगा। तो जब यही नंबर इधर लिखना है तो हम 2 बार क्यों लिखें। हम सिंपली क्या, अच्छा हम पहले डिटेल बताते हैं फिर अभी हम शॉर्ट बताएंगे। देखिए तो फिर यहां भी 3 का स्क्वायर 9, 9 से 1 गया 8 और यहां पे कितना 2। तो देखिए ये कटा कितने बार में 4, ये कटा कितने बार में 4, देख रहे हैं यहां भी 4 और यहां भी 4, यह हमेशा सेम होगा। बताइए 32 से 1 गया 31 गुणा 4 माइनस का 4, तो 31 को 4 से गुणा किए 4 एकम 4, 4 तिया 12,
फिर यहाँ से माइनस करना है 4, तो 124 से 4 गया, कितना आंसर हो जाएगा 120। हम अभी डिटेल पे हैं, अभी हम डिटेल पे हैं, आपको एकदम पहले समझ में आ गया होगा यहाँ करना क्या है, ठीक है। डिफिकल्ट दिखता है, हम मानते हैं, हम भी एक्सेप्ट करते हैं ये डिफिकल्ट दिखता है, लेकिन आप थोड़ी देर में मेरे बात को भी एक्सेप्ट करेंगे, डिफिकल्ट नहीं है आसान। अच्छा ये किस लेवल का है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। प्री में तो पूछने से रहा, जब भी पूछेगा मेंस में पूछेगा, लेकिन क्या मेरा बात एकदम 100% सच हो सकता है क्या? हम भी तो एक अनुमान से बता रहे हैं ना, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन क्या पता एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए, मेंस की चीज को प्री में पूछ दे, तब तो आप फंसेंगे। तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार रखिए, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसका शॉर्ट बताते हैं, ठीक। अब समझिएगा भैया, देखिए आपको असल में करना क्या है वो समझिए। आपको सिंपल सा चीज है, आपको केवल टोटल फैक्टर लिखना है, केवल टोटल फैक्टर लिखना है, ठीक है। जैसे टोटल फैक्टर लिखेंगे, 2 का पावर 4 प्लस 1 कितना था 5, -1 2 -1, फिर यहाँ 3 का पावर कितना था 3 का पावर 2 -1 3 -1। क्लियर है, हम सिर्फ यही लिखेंगे, सिर्फ यही, ठीक है। बताइए 2 का पावर 5 32, 32 से गया 31, ठीक है। 3 का पावर 2 9, 9 से गया 8, और 8 को 2 से भाग देंगे, 8 को 2 से भाग दिए कितना आया 4, यानी 31 गुना 4। ये 2 वाला था ना, ये 2 वाला था, तो 2 वाले को छोड़ के जो बचा है वही घटा दीजिए। तो 2 वाला 31 है, इसको छोड़ के यहाँ क्या दिख रहा है 4, तो बस यही 4 घटा दीजिए। अंत में बस यही करेंगे कि 2 को छोड़ के जितना बचा है ना वो घटाएंगे। हम शुरू से नहीं लिखते आएंगे कि यहां लिख दिया माइनस, ये क्यों करना बे, वही तो रिपीट होगा, तो क्यों लिखेंगे उसको। हम डायरेक्ट यहां पे आएंगे। तो 31 को 4 से गुणा कि 124, और 124 से 4 गया 120, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। 1-2 सवाल हो जाए तब मजा आएगा, समझ पा रहे हैं ना, पक्का। अच्छा अब दिमाग में चल रहा है आपके, बाप रे बाप इतना चीज हम याद कैसे रखेंगे, एग्जाम कौन निकालेगा, आप। तो याद कौन रखेगा, आपको रखना पड़ेगा याद। मेहनत के बिना कुछ हो सकता है क्या? मैथ्स बहुत आसान है, लेकिन आपको उसको कंटिन्यू रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे अभी आप पढ़ रहे होंगे, अभी आपको आसान लगेगा, 10 दिन के बाद अगर रिवाइज नहीं कीजिएगा तो यही चीज डिफिकल्ट लगेगा, फिर वापस आके वीडियो को देखिएगा। इससे अच्छा है कि टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। हफ्ते का एक दिन बनाइए रिवीजन के लिए, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, कोई भी दिन हो, एक दिन अपना डिसाइड कीजिए कि इस दिन भैया हम केवल और केवल रिवीजन करेंगे। रिवीजन बस एक बार देख लेना होता है, वो सारे माइंड में क्लियर होगा, और जब आप सेट बनाएंगे ना और ये सब क्वेश्चन बार बार आएगा तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। क्लियर है, चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम 1-2 क्वेश्चन कराते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में जो भी डाउट है सब उड़ जाएगा हवे में। देखिए ध्यान से, आपको ये याद रखना है, टोटल फैक्टर इवन फैक्टर होता है टोटल फैक्टर माइनस ऑड, ये आपको ध्यान में रहेगा। अभी 160 का पहले हम फैक्टराइज करेंगे, 2 से कटा 80 बार में, 2 से कटा 40 बार में, 2 से कटा 20 बार में, 2 से कटा 10 बार में, 2 से कटा 5 बार में। देखिए 2 कितने बार है 5 बार, तो 2 का पावर 5, 5 कितने बार है 1 बार, तो 1। पहले आप टोटल फैक्टर निकालिए, सिर्फ टोटल फैक्टर आप निकालिए, ठीक है। तो बताइए टोटल फैक्टर निकालेंगे तो 2 का पावर 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, यही जोड़ते हैं, तो 6 -1 और 2 -1, ठीक है। यहाँ 5 का पावर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 का पावर 2 -1 5 -1। अभी हम यही करेंगे, ठीक है। 2 का पावर 6 होता है आपको 64, अब हम गुना नहीं करेंगे, आप कर लीजिएगा। 2 का पावर 6 64, 64 से 1 गया 63, नीचे तो 1 होगा तो डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं है, छोड़ दी, गुणा। यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 25 से 1 गया 24, और नीचे कितना आ गया 4, ये कटा कितने बार में 6 बार। क्लियर है कि नहीं? तो बताइए यहाँ आया 63 गुणा 6। देखिए ये जो 63 था ये किसका था 2 वाला, ये किसका था 2 वाला, तो 2 वाले को छोड़ के जो भी है उसको घटा देंगे। तो 2 वाला 63 है, इसको छोड़ के हमको 6 दिख रहा है, बस ये 6 को यहाँ घटा दीजिए, खत्म। तो 63 को 6 से गुणा कीजिए, 6 3 18 का 8, उसके बाद 6 छक 36, 36 और 1 37, -6, तो 6 378 से 6 गया तो 372। यही आपके क्वेश्चन का आंसर। बस याद रखना है लास्ट में खाली इसको घटा लीजिएगा, बाकी तो जैसे करते थे टोटल फैक्टर वैसे ही करेंगे। अब थोड़ा मजा आया ना, एक और हो जाए, थोड़ा एक दूसरा टाइप का देते, एक बार आप इसको नोट कीजिए। चलिए इवन वाला का ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्राइम फैक्टर वाला कर लेंगे, वो बहुत जरूरी है। देखिए 240 का अगर हम फैक्टराइज करने जाएं तो ये होगा 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 120 बार में, फिर 2 से 60 बार में, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में, खत्म। 2 कितने बार था 4 बार,
तो 2 का पावर 4 गुणा 3 कितने बार है, एक बार, 5 कितने बार है, एक बार। हम टोटल फैक्टर निकालते थे वैसे ही करेंगे। तो बताइए 2 का पावर 4 है तो +1 करेंगे, मतलब 2 का पावर 5 -1 2 -1, ठीक है। 3 का पावर 1 है तो +1 किए 3 का स्क्वायर -1 3 -1। 5 का पावर 1 है तो +1 किए 5 का स्क्वायर -1 5 -1, ठीक है। बताइए 2 का पावर 5 32, 32 से 1 गया 31, नीचे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 31 लिख दिए। 3 का स्क्वायर 9, 9 से 1 गया 8 और 8 को भाग देंगे किससे, 2 से, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 25 से 1 गया 24 और 5 से 1 गया 4। काटिए, ये 4 बार में कटा और ये 6 बार में कटा, तो यहाँ क्या आया 31 गुणा 4 गुणा 6, ठीक है। अब माइनस वाला बात, तो 2 वाला जो भी है उसको छोड़ के, यानी 2 वाला 31 है ना, 31 को छोड़ के जो दिख रहा है उसको माइनस कीजिए। तो 6 और 4 दिख रहा है ना, बस इसको माइनस कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे तो 6 चौके 24 हो गया, 24 घटाना है, गुणा कीजिए। 31 को 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, फिर गुणा 6। यहाँ 6 चौके 24 का 4 कैरी 2, 6 दूना 12, 12 2 14 का 4 कैरी 1, 6 कम 6 और 1 7, 744 से 24 घटाएंगे तो 720 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब हमको ऐसा उम्मीद है कि आप इवन फैक्टर का सम भी निकालना सीख लिए। देखिए टोटल 6 चीज हम समझे हैं, 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा, आपसे टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पूछेगा, आपसे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछेगा, फैक्टर सम नहीं फैक्टर पूछेगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है क्योंकि इससे सवाल आने का पूरा चांस रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद इन्हीं का सम पूछ देगा, टोटल फैक्टर का सम, ऑड फैक्टर का सम, इवन फैक्टर का सम। ये 6 टाइप आपका क्लियर है, सवाल खत्म। एक आ जाता है प्राइम फैक्टर, जो जिसका चांस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो ना आप उसको मतलब टेक्निकली प्रूव ही नहीं कर सकते हैं कि वो सही है, ठीक है। हम कराते हैं क्वेश्चन तो क्लियर होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ कहेगा फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 12, 12 के अभाज्य, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, ठीक है। अभाज्य प्राइम नंबर किसको कहते हैं वो समझिए, जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, एक वो खुद और एक 1। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिखे 3 तो 3 किससे किससे कटेगा, एक 1 से कटेगा और फिर सिर्फ 3 से कटेगा। अगर हम लिखे 5 तो 5 भी केवल 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। अगर हम लिखे 9 तो 9 एक ऑड नंबर है, लेकिन 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। प्राइम नंबर होने के लिए, प्राइम नंबर होने के लिए एक ही कंडीशन है कि केवल 2 फैक्टर हो, ना तो 2 से कम फैक्टर हो ना ही 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 फैक्टर होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए इसमें भी केवल 2 फैक्टर था, इसमें भी 2 फैक्टर था, लेकिन यहां फैक्टर कितना हो गया, 3, यानी 9 आपका कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। अच्छा 1 के लिए भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि 1 जो है वो एक प्राइम नंबर है, ऐसा नहीं है। 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? 1 जो है वो केवल और केवल किससे कटेगा, 1 से। हमको पता है प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर चाहिए, प्राइम नंबर के लिए कितना फैक्टर चाहिए, 2, लेकिन 1 क्या है, ये तो एक ही है ना इसमें, यानी 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। आपसे सवाल पूछिए सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, देखिए 2 जो है वो 1 से भी कटेगा 2 से भी, तो इसका 2 फैक्टर हो गया ना, मतलब 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। क्लियर है कि नहीं? पूछे ऐसा इवन नंबर, ऐसा सम संख्या जो प्राइम भी है, तो वो कौन होगा, केवल और केवल 2। 2 एक प्राइम नंबर भी है और सम संख्या भी है, इसके बाद कोई भी इवन नंबर लेंगे ना वो प्राइम नहीं हो सकता है, केवल 2 ही होगा। क्लियर है कि नहीं? पूछे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, ऐसा इवन नंबर जो प्राइम भी है 2। क्लियर है ना? अच्छा 1 आपका प्राइम नंबर है नहीं, गलती से भी इसको मत मानिएगा, एग्जामिनर को पता आप यहां कंफ्यूज हो सकते हैं। 1 एक अभाज्य संख्या बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है हम आपको समझा दिए, ये बात क्लियर है? ठीक है भाई, तो अब आपको यह समझ में आ गया कि प्राइम नंबर हम कहते किसको है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसे देखिए यहां 12 का प्राइम फैक्टर पूछा ना, तो बताइए 12 का फैक्टर क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा, यही तो होगा 12 का फैक्टर। तो आपसे अगर प्राइम फैक्टर पूछा है तो आप टेक्निकली अगर देखेंगे तो आप कहेंगे सर कि 2 होगा और 3 होगा, ये दोनों ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। क्लियर है कि नहीं? 1
नहीं होगा, 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो बताइए इसमें कितने प्राइम फैक्टर हो जाएंगे? तो आपके हिसाब से आंसर कितना होना चाहिए? 2। ये आपका आंसर होना चाहिए और आप अपनी जगह सही भी है। लेकिन एग्जामिनर ये सोच के कभी भी आंसर नहीं देता है। देखिए एग्जामिनर कैसे देगा ना, वो आपको समझना है। जैसे बताइए अगर हम 12 का फैक्टराइज करने जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 से काटे 6 बार में, 2 से काटे 3 बार में और 3 से काटे 1 बार में। ठीक है भाई, तो यहाँ 2 2 बार था तो 2 का पावर 2 गुणा 3 1 बार है तो 3 का पावर 1। आपके हिसाब से आंसर क्या आया था? 2। लेकिन रियल आंसर जो एग्जामिनर देगा वो ये होगा कि 2 का पावर 2 है ना, तो बस पावर को ऐड कर दीजिए, पावर को जोड़ दीजिए। 2 + 1 3, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 3। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इसमें कितना होगा? 3। अब आप हमसे आर्गू कर सकते हैं कि सर वो प्राइम फैक्टर पूछा है तो वो तो हमको 2 ही दिख रहा है, तो 2 होना चाहिए ना। हम कहेंगे आप बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जामिनर जब ऐसा क्वेश्चन देता है, अभी तक के इतिहास में चाहे जिस भी एग्जाम में पूछा है, तो एग्जामिनर यही मानता है कि अगर 2 का पावर 2 है मतलब 2 बार 2 है, तो 2 तो प्राइम नंबर है ना, तो 2 प्राइम नंबर यहां हो गया और 3 भी एक प्राइम नंबर है तो 3 एक यहां हो गया, यानी टोटल का टोटल 2 + 1 3 प्राइम नंबर है। तो आपको एग्जामिनर के हिसाब से चलना पड़ेगा, अपने हिसाब से नहीं। ठीक है, एग्जामिनर हमेशा इसी को आंसर माना है और आपको भी नंबर लेना है तो इसी को मानना होगा। ये आपका गलत हो जाएगा एग्जाम में। टेक्निकली सही है बट एग्जाम में क्या होगा? गलत। जब भी प्राइम नंबर पूछे तो बस जो पावर है वही जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर। एक क्वेश्चन कराते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 40। तो आपको पता है पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा 40 का, तो 2 से काटिएगा 20 बार में, फिर 2 से काटिएगा 10 बार में, फिर 2 से काटिएगा 5 बार में। तो 2 कितने बार है? 3 बार, तो 2 का क्यूब। अच्छा 5 कितने बार है? 1 बार, तो 5 का 1, पावर 1 हो जाएगा। हम बोले प्राइम फैक्टर निकालना है तो बस पावर को जोड़ दीजिए, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4, यानी प्राइम फैक्टर का आंसर इसमें कितना होगा? 4। क्या समझ पाए? तो बस यही करना है प्राइम फैक्टर में और उम्मीद है आपको समझ आया है। एक हम थोड़ा घुमा के क्वेश्चन देते हैं कि आप कहीं कंफ्यूज हो जाए। हो सकता है आप कंफ्यूज होंगे, आप एक बार देख लीजिए ताकि ये पूरे तरीके से खत्म हो जाए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब एक बार इसको समझते हैं। जैसे कह रहा फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 20 × 35। यहां 2 नंबर दे दिया तो गुना मत करने चले जाइएगा। आप क्या कीजिए 20 का फैक्टराइज कर लीजिए। ठीक है, 2 से कटा 10 बार में, 2 से कटा 5 बार में, 5 से कटा 1 बार में। फिर 35 का फैक्टराइज कर लीजिए, 5 से कटा 7 बार में और 7 से कटा 1 बार में। तो यहां क्या बच गया? 2 2 बार है, 5 कितने बार है? 1 बार। वहां क्या बचा? 5 1 बार और 7 कितने बार है? ये भी 1 बार। क्लियर है कि नहीं? तो सबको आपस गुणा करेंगे। देखिए 5 का पावर 1 गुणा 5 का पावर 1 है, तो याद रखिएगा कि अगर कभी भी बेस सेम हो, यानी यहां 5 है और यहां भी 5 है, दोनों में गुना है, तो इसका पावर सीधे जोड़ दीजिए। ठीक है, या फिर इसमें इतना क्या दिमाग लगाना भाई, डायरेक्ट यहां पावर 1 1 है ना, सबके पावर को जोड़ दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 2 + 1 1 + 1 ये 1 + 1, 2 1 3 3 1 4 4 1 5, तो टोटल फैक्टर इसमें कितना हो जाएगा? 5। बस खत्म। समझ पाए कि नहीं? अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया कि ऐसे बनाएंगे। एक और है, एक आखिरी है, वो दे देते हैं ताकि ये कहीं से भी पूछे तो आप बना देंगे। ठीक है, एक और है आखिरी, लास्ट, एकदम लास्ट। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये इस लेवल का आखिरी टाइप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछ सकता। ये बहुत ज्यादा दिमाग खराब होगा तो ऐसे पूछेगा, ऐसे इसके आने का चांस एकदम ना के बराबर है, एकदम ना के बराबर। बट स्टिल हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ 20 का पावर 4 है, 35 का पावर 5 है, तो ये पावर को इग्नोर कीजिए। 20 और 35 को देखिए, पहले 20 का फैक्टराइज फिर 35 का फैक्टराइज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 का पावर 2 गुणा 5 का पावर 1। 2 2 बार है, 5 1 बार है। ये लिख के अब यहां जो पावर है वो चढ़ा दीजिए। 20 पे पावर क्या था? 4, तो ये हम कर दिए। ठीक है, इनटू अब यहां 7 वाला में देखिए 5 का पावर 1 है और 7 का पावर भी क्या है? 1। अब यहां पावर क्या था? 5, तो वो चढ़ा दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब बताइए जो भी यहां है ना, इससे इसका गुणा और इसका गुणा कर दीजिए, पावर मल्टीप्लाई होगा। तो बताइए 2 दूना 4 दूना 8, सॉरी 2 चौके 8, तो 8 लिख दिए। फिर यहाँ पावर 1 है, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, तो 5 का पावर 4 हो गया। यहाँ 1 है और 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 1 का पावर 5, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 7 का पावर भी 5। अब जो पावर आया ना बस इसको जोड़ दीजिए,
5 5 10, 10 4 14, 14 प्लस 8 22। तो इसमें कितना आंसर हो जाएगा? 22। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर कभी ऐसे कर दे तो आप घबरा मत जाइएगा, बाप रे ये क्या दे दिया, हालांकि ऐसा देगा नहीं। ठीक है, देखिए यही था आपको प्राइम फैक्टर मतलब फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स हम आपको पूरा करा दिए। ठीक है, और हमको एक पूरा विश्वास है कि एक भी बच्चा ऐसे नहीं होंगे जिनको समझ नहीं आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार आप फिर से वीडियो को देखिए कभी भी आप अगर अपना टोटल कंसंट्रेशन लगाकर वीडियो देखते हैं तो ऐसा संभव ही नहीं है कि आपको समझ ना आए, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हम खुद कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हम छोड़ते होंगे, हर चीज को हम पूरा ब्रेक डाउन करके बताते हैं कि सारे स्टूडेंट को समझ में आ जाए। बट स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी कोड तो आप लोग पहले मैसेज कर ही दिए होंगे। ठीक है, कमेंट। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।